हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। और आइए देख लेते हैं, चैप्टर चल रहा था फोर्थ। और फोर्थ चैप्टर में फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी पद्धति। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति क्या होती है और उसमें किस तरीके से आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण किए जाते हैं। आज की क्लास बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मान लो कि इस जो भी ये लेक्चर है, जितनी भी समय का है, इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो या वो इंटरमीडिएट का हो। तो सभी बच्चे एकदम से केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, आईयूपीएसी पद्धति। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रारंभ करते हैं आईयूपीएसी पद्धति। तो यहाँ पर नाम डाल लेते हैं आईयूपीएसी। ये बच्चों नाम है आईयूपीएसी। अब देख लेते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे होते हैं। आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो अब आइए देख लेते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति में हम लोग नामकरण किस तरीके से करते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, एकदम से केयरफुल तरीके से आप लोग समझो। ये मान लो कि आप लोगों के 2 नंबर आज एकदम से पक्के होकर जाने हैं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी आईयूपीएसी पद्धति का यदि हम लोग नामकरण करते हैं तो उसके कुछ पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए उन पार्ट को सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं। तो सबसे पहले जब पार्ट होता है 0 डिग्री, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 डिग्री। पहले नंबर पर जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्व लग्न बोलते हैं उसको। यहां पर लिखेंगे पूर्व लग्न कहते हैं। तो पहले नंबर पर क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? पूर्व लग्न लिखते हैं। उसके बाद में 2 डिग्री पर यानी दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं? पहला पूर्व लग्न, उसके बाद में दूसरा पूर्व लग्न। 2 पूर्व लग्न होते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर हम लोग लग देते हैं पहला, यानी सबसे पहली डिग्री का पूर्व लग्न, उसके बाद में दूसरी डिग्री का पूर्व लग्न। उसके बाद में बच्चों क्या रखते हैं हम लोग? कार्बन की संख्या रखते हैं। क्या रखते हैं? प्लस कार्बन की संख्या। तो यहां पर लिखेंगे कार्बन की संख्या। उसके बाद में कार्बन की संख्या रखते हैं। फिर उसके बाद में क्या रखते हैं फ्रेंड्स? प्लस लगाकर 2 नंबर का, यानी 2 डिग्री का। जैसे यहाँ पर एक पूर्व लग्न, दूसरा पूर्व लग्न, उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर हो जाता है अनुलग्न। क्या होता है फ्रेंड्स? अनुलग्न। तो 2 डिग्री अनुलग्न। उसके बाद में प्लस 1 डिग्री का अनुलग्न, 1 डिग्री का अनुलग्न। तो फ्रेंड्स ये होता है इसका फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा इजी और एकदम से सिस्टमेटिक तरीके से है। सबसे पहले हम इन लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व लग्न के बारे में। उसके बाद में फिर क्या देखते हैं? अनुलग्न के बारे में। उसके बाद में फिर क्या देखते हैं? कार्बन की संख्या के बारे में। उसके बाद फिर क्या देखते हैं? पूर्व अनुलग्न के बारे में। फिर क्या देखते हैं? 1 डिग्री अनुलग्न के बारे में। यानी यहाँ पर जो होते हैं पूर्व लग्न चलते हैं, और कार्बन की संख्या के बाद में जो चलते हैं वो अनुलग्न चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी पद्धति के नाम बनाते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे। यहाँ पर जो होते हैं पूर्व लग्न, उनको बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनके नीचे, यानी यहाँ पर जो लिखे जाते हैं वो होते हैं प्रतिस्थापी। यहाँ पर जो रखते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं प्रतिस्थापी। तो पूर्व लग्न में बन जाते हैं प्रतिस्थापी। उसके बाद में यहाँ पर जो होता है वो हम लोग देखते हैं कि यदि कोई रिंग बनी है। क्या बनी है? रिंग देखते हैं कि कोई कार्बन की चेन बनी है, कोई श्रृंखला बनी है, उस श्रृंखला को हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि कार्बन की संख्या कैसे लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को रटनी पड़ेंगी। ये कोई भी ट्रिक से नहीं बता सकते हैं हम कि ये आप लोगों को रटना पड़ेगा। अब रटना कैसे पड़ेगा कि यदि कार्बन 1 है तो मेथ हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 दी गई है तो पेंट हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 6 दी गई है तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 7 दी गई है तो हेप्ट हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 8 दी गई है तो ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 9 दी गई है तो नॉन हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 10 दी गई है
तो डेक हो जाएगा। बस आप लोगों के सिलेबस में इससे ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जाने वाले हैं, बस केवल इतने तक ही हमें काउंट करना है। और हम हमारे जो भी क्लास 10th और क्लास 12th की जो भी केमिस्ट्री है उसमें IUPAC पद्धति इतने से ही हम लोग बना लेंगे। अब आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न में क्या देखते हैं। तो 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोगों को देखना होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है। आप लोगों को पहली क्लास में हमने पढ़ाया था कि जब 2 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो डबल बॉन्ड होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि यदि किसी कार्बन कार्बन के बीच में, किसी कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एक बॉन्ड हो। अब हमें करना क्या है बच्चों, क्योंकि कार्बन जो है वो चतुसंयोजी तत्व है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर तो 1 बॉन्ड है तो इसके 3 बॉन्ड इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से इसके भी 3 बॉन्ड ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पर तो ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, लेकिन ये इधर उधर 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसको तो जरूरत है भैया 4 बॉन्ड से। तो इसे जब तक 4 बॉन्ड नहीं मिल जाएंगे, ये शांत बैठने वाला बंदा है नहीं। तो जहां पर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, क्या है, जहां पर कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, वहां पर हम लोग लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं बच्चों, इन लगाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर हम लोग लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं बच्चों, इन। सॉरी यहाँ पर गलती से लिख गया है, एथ लिख गया है, इन लिखेंगे, यहाँ पर ना बना लेंगे, ये ना है, इन लिखेंगे। आइए इसे काट करके लिख देते हैं क्योंकि सही से दिख नहीं रहा है बच्चों। लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन। तो इस तरीके से इन लिखेंगे। अब यदि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, जैसे यहाँ पर एक ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एक ये कार्बन है, तो इसके 2 बॉन्ड तो पूरे हो गए हैं। तो अब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बना देगा, एक यहाँ बना देगा, एक यहाँ बना देगा, एक यहाँ बना देगा। तो ये 2 बॉन्ड बन गए। तो अब जहाँ पर कार्बन और कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे क्या लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं, उसे इन लिखते हैं। फिर आइए देख लेते हैं, यदि कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल एक और कार्बन और एक दूसरा कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, तीसरे बॉन्ड से। तो अब ये क्या करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया। तो अब इसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसे नाम देंगे हम लोग आइन। क्या नाम देंगे, आइन। तो यहाँ पर लिख देंगे आइन। तो ये चीजें हो जाती हैं बच्चों। तो हम लोगों ने देख लिया कि अनुलग्न में क्या देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड हैं। अब देख लेते हैं कि 1 डिग्री अनुलग्न क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 डिग्री अनुलग्न जो होते हैं वो होते हैं क्रियात्मक समूह। उन्हें बच्चों क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। तो 1 डिग्री अनुलग्न के साथ में क्या जुड़ते हैं, क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं। तो अब देख लेते हैं क्रियात्मक समूह कौन होते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से OH जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, OH। तो अब इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। इसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, या इसे हम लोग ऑल भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, एक अन्य भाषा में ऑल कह देते हैं, ऑल। इस तरीके से भी जोड़ देते हैं। यदि कहीं पर इस तरीके से जुड़ा हो, क्या, कार्बन जुड़ा हो, तो कार्बन तो यहाँ पर इसको तो 4 बॉन्ड चाहिए। यदि यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो, एक बॉन्ड यहाँ बनाए और एक यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हो, इस तरीके से, अब यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गए। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे, एल्डिहाइड। इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। या इसे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। जैसे इसे ऊपर वाले क्या लिखते हैं, ऑल, उसी तरीके से इसे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब आइए यहां पर देख लेते हैं कि यदि फिर से कार्बन किसके साथ में जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, एल्कोहल जुड़ा हो, इस तरीके से। तो अब इसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिख देते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसी को बोल देते हैं आइक अम्ल। क्या बोल देते हैं, इसी को आइक अम्ल भी कह देते हैं, आइक अम्ल।
तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं 1 डिग्री अनुलग्न। अब बच्चों क्या देखते हैं हम लोग, यदि इसी के साथ में क्या होता है, कीटोन भी होता है। क्या होता है, कीटोन। तो इस तरीके से बच्चों कीटोन है, एमाइड है, कीटोन और एमाइड होता है इसी के साथ में। अब आइए फ्रेंड्स यहां पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापी में हम लोग क्या देखेंगे, यदि कहीं पर फ्लोरीन दिया हो, क्या दिया हो, फ्लोरीन दिया हो, तो फ्लोरीन को काहे से लिखते हैं, एफ से। यदि कहीं पर क्लोरीन दिया हो, क्या दिया हो, क्लोरीन, तो काहे से लिखते हैं, Cl से। यदि कहीं पर ब्रोमीन दिया हो, काहे से लिखते हैं, Br से। यदि कहीं पर आई दिया हो, आयोडीन दिया हो, आयोडीन। यदि अनुलग्न में यानी कहीं भी अगर कोई कार्बन की श्रृंखला मिलती है और उनमें से ये सबसे पहले मिल जाते हैं, क्या मिल जाता है, फ्लोरीन मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है, ब्रोमीन मिल जाता है या फिर आयोडीन मिल जाता है, तो इन्हें लिखते क्या है, उसके साथ में जब आईयूपीएसी पद्धति बनाते हैं तो इनका नामकरण क्या है। तो बच्चों जहां पर एफ लगा हो तो उसे क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं, फ्लोरो। एफ को क्या कहेंगे, फ्लोरो कहेंगे। तो एफ को तो बच्चों क्या बोल देते हैं, फ्लोरो कह देते हैं। क्लोरीन होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरो। इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, क्लोरो। यहां पर ब्रोमीन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमो बोलेंगे। यहां पर आयोडीन है, इसको क्या बोलेंगे, आयोडो। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको आयोडो बोलेंगे। अब देखना है 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या रखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की कोई श्रृंखला है या नहीं है। यदि कार्बन की कोई श्रृंखला है, यानी कार्बन इस तरीके से कोई गोल श्रृंखला बना रहा है, रिंग बना रहा है, क्या है ये रिंग, रिंग मींस अंगूठी होता है और गोलाकार भी होता है। तो यदि कार्बन आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं साइक्लो। क्या लिखते हैं उसके लिए, साइक्लो प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में कैसे लिख देते हैं, ये इंग्लिश में हो गया भाई साइक्लो। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं कि कैसे हम लोग उनके आईयूपीएसी पद्धति में नाम बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखेंगे। तो आइए यहां पर देख लेते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एकदम से सरल सा, कैसे, सरल सा एक सूत्र रखते हैं और सूत्र क्या है, CH4। सूत्र क्या है बच्चों, CH4 है। तो CH4 को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इसे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो CH4 को बनाते कैसे हैं बच्चों, तो इसमें देख लेते हैं कार्बन किस तरीके से बना होता है, किस तरीके से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ऐसे रहते हैं इस तरीके से। अब इसका हम लोग आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते हैं, इसका आईयूपीएसी पद्धति में किस तरीके से नामकरण होगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, कि यहां पर देखना होता है कि कोई पूर्व लग्न लगा है या नहीं लगा है। पूर्व लग्न क्या होते हैं, तो बच्चों वो आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही कि पूर्व लग्न क्या होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कहीं पर ये तीनों चीज, चारों चीजों में से कोई चीज लगी है, भाई नहीं लगी है, नहीं लगी है तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखेंगे कि 2 डिग्री पूर्व लग्न में कोई रिंग बन रही है क्या, यहां पर देख रहे हैं कोई रिंग बन रही है, तो कार्बन अकेला है, किसी के साथ कोई रिंग बना ही नहीं सकता है, तो रिंग नहीं बना रहा है। तो अब यहां पर देखते हैं कि कार्बन की संख्या क्या है। तो बच्चों कार्बन की संख्या देख लेते हैं, यदि कार्बन की संख्या 8 है तो क्या लिखेंगे, मेथ। यहां पर भी देख लेते हैं कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पर, मेथ लिखेंगे, मेथ प्लस। अब उसके बाद में जाएंगे क्या है, 2 डिग्री अनुलग्न में। तो 2 डिग्री अनुलग्न का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन एक ही है तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो एन लिख देंगे इस तरीके से। अब यहां पर देख लेते हैं कि 1 डिग्री अनुलग्न यानी कोई क्रियात्मक समूह इसके साथ जुड़ा है, तो कोई भी क्रियात्मक समूह भी नहीं जुड़ा है, तो अब इसका नामकरण कर देंगे। तो यहां पर ये संधि विच्छेद हो गया है, इसे दोनों को मिलाएंगे तो मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। मेथ प्लस एन बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, मेथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में उनका नामकरण करते हैं। अब आइए एक दूसरा रख लेते हैं समीकरण और उसको समझने का प्रयास करते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में किस तरीके से हम लोग उसको सीखेंगे। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल था। अब आइए यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड दूसरा एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखेंगे
इसको बताने का प्रयास करेंगे कि ये क्या दिया गया है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई पूर्व लग्न लगा है कहीं पर भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कहीं कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। कहीं कोई रिंग बनी है, नहीं बनी है, आगे बढ़ जाते हैं। कार्बन की संख्या देख लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2। कार्बन कितने हैं, 2 हैं। जब कार्बन 2 होंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन जब 2 होंगे तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। तो लिख देंगे एथ। भाई कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिख दिया, एथ लिख दिया। अब हमें देखना है कि कार्बन 2 डिग्री अनुलग्न में देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो एथ धन एन। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। अब आइए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को बताया जा रहा है। देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। यहां पर बच्चों रख लेते हैं हम लोग, क्या रखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और उसके बाद में रख लेते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ फिर से CH3 जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं। और अब आइए देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से हम लोग IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कोई पूर्व लग्न यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई चीज़ जुड़ी है, देख रहे हैं कोई चीज़ नहीं जुड़ी है। क्या यहाँ पर कहीं पर कोई रिंग बनी है, नहीं बनी है। अब हमें कार्बन की संख्या देखनी है। तो कार्बन की संख्या क्या है, कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो आइए यहाँ पर भी हम लोग रख देते हैं, यदि कार्बन की संख्या 3 है तो क्या रखेंगे, प्रोप रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा यहाँ पर, प्रोप और प्लस। अब बच्चों हमें क्या देखना है कि कार्बन और कार्बन श्रृंखला के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एन। क्या लिखते हैं, एन। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरह का यदि कहीं पर भी आप लोगों को फार्मूला लिखा मिल जाए और कहा जाए कि उसका IUPAC पद्धति में नामकरण करना है तो हमें यही फार्मूला लगाना है। यानी हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कहीं कोई 1 डिग्री अनुलग्न तो नहीं लगा है। अब यहाँ पर 1 डिग्री यदि यहाँ पर कहीं पर पूर्व लग्न लगा होगा तो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। और वो होते कौन कौन से हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। अभी आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद में चेन चेक करेंगे कि यहाँ पर कहीं पर कार्बन आपस में कोई चेन तो नहीं बना रहे हैं, कोई श्रृंखला तो नहीं बना रहे हैं। यदि कोई श्रृंखला बना रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से हम लोग उसका नाम साइक्लो रखेंगे। उसके बाद में कार्बन की संख्या देखी जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग IUPAC पद्धति के नामकरण करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, देख लेते हैं किस तरीके से उसका नामकरण करेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या जुड़ा है, CH2 है, इस तरीके से बॉन्ड है, फिर से CH2 है, इस तरीके का बॉन्ड है, फिर से CH2 है और इस तरीके का बॉन्ड बना है। यानी इस तरीके का ये चारों तरफ से बंद बना रहा है, यानी कोई एक श्रृंखला बना रहा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसके आगे कहीं पर भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन 4 में से कोई यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ी नहीं है तो वो पता छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या है, देख रहे हैं कि ये एक रिंग बनी है। क्या है, ये एक रिंग बनी है, यानी चारों तरफ से बंद है तो वो एक रिंग के समान हो गई। तो जब रिंग बनती है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, साइक्लो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जहाँ पर रिंग होती है उसको साइक्लो लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइक्लो आ जाएगा। उसके बाद में प्लस। अब हमें देखना है कार्बन की संख्या, क्या देखना है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। और जहां पर कार्बन की संख्या 3 होती है वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइक्लो, उसके बाद में प्रोप प्लस। अब यहां पर हम लोगों को देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अब जब तीनों को मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC पद्धतियों के नाम लिखते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पांचवा एग्जांपल क्या है, दिया गया CH2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड जुड़ रहा है। धीरे धीरे एकदम से चलेंगे, एकदम से यदि आप लोगों को बहुत सारे कठिन करा देंगे आप लोग भूल जाओगे। तो एकदम से सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, एकदम सिस्टम से बनाएंगे, एक सीरीज से चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आते जाएं। तो अब यहाँ पर हम लोग अभी तक एक सब सिंगल बॉन्ड के पढ़ रहे थे, अब देखेंगे डबल बॉन्ड में। तो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH3, इस तरीके से। अब आइए इसका देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो फ्लोरीन है, ना तो क्लोरीन है, ना तो ब्रोमीन है और ना ही कोई आयोडीन है। तो यहाँ पर तो कोई चीज़ है नहीं। तो फ्रेंड्स जब कोई चीज़ है नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें देखना है कि इसकी कहीं कोई चेन तो नहीं बनी है, इसकी कहीं कोई श्रृंखला तो नहीं बनी है। यदि श्रृंखला बनी होती है तो साइक्लो लिखते हैं, लेकिन कहीं पर कोई श्रृंखला बनी नहीं है, सीधी सी एकदम चेन है। इस तरीके से सीधी चेन गई है कार्बन की। अब हमें कार्बन की संख्या देखनी है, कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। कार्बन कितने हैं, 3 है। तो जहाँ पर कार्बन की संख्या 3 होती है वहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रोप लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या प्रोप है तो प्रोप लिख देंगे इस तरीके से। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये देखना है कि कहां पर डबल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स जब यहां से गणना करेंगे तो 1 के बाद डबल बॉन्ड है, जब यहां से गणना करेंगे तो 2 के बाद में डबल बॉन्ड है। देख रहे हैं बच्चों हम लोग, जब 1 के बाद गणना करेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन जब यहां से जाएंगे श्रृंखला इस साइड से चालू करेंगे तो 2 के बाद में है। तो हम लोग हमेशा उस साइड से गणना करते हैं जहां पर इसे कम संख्या दी जाए, यानी हमेशा बॉन्ड वो मिले जो कम दूरी तय करने पर हमें वो डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स यहां से चलेंगे तो 1 और ये डबल बॉन्ड मिल गया, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फ्रेंड्स क्या है, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे क्या लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं ईन। अब ईन है कितने नंबर पर, तो बच्चों यदि यहां पर इनका नामकरण करते हैं तो 1 है, 2 है और 3 है। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये पहले नंबर के बाद में मिल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोप और उसके बाद में 1 लिख देंगे क्योंकि 1 के बाद में है। अब यहां पर जहां पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ईन लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ईन लिख देंगे। तो 1 उसके बाद कामा लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे ईन। क्या लिख देंगे, प्रोप प्लस 1 ईन। या तो फिर प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं बच्चों, यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोप उसके बाद में से डैश लगा देते हैं, 1 लिख देते हैं, कामा लगा देते हैं और ईन लिख देते हैं। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। या तो फिर 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 को दर्शाते भी नहीं है, तो अब इनको क्या लिख सकते हैं, मिला जुलाकर, इनको मिला जुलाकर लिख सकते हैं प्रोपीन। मिला जुलाकर क्या लिख देंगे बच्चों, प्रोपीन बना देंगे। भाई ये प्रोपीन है तो इस तरीके से हम लोग प्रोपीन लिख देंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बिल्कुल सरल IUPAC पद्धति है, आप लोग एकदम से आसान से शब्दों में सीखते जाइएगा। आइए देख लेते हैं छठवां एग्जाम्पल क्या है। तो आइए एक चेन रख लेते हैं। चेन क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, थोड़ा गलती हो गई है नोट करने में। यहाँ पर ये जो है ये कटा हुआ है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ये फिर से आगे डबल बॉन्ड में CH है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक ये फिर से सिंगल बॉन्ड है तो इसके भी 4 हो गए, 2 इधर हो गए और एक ये इधर इसका बन गया। अब आगे फिर से जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब इधर बनाएंगे तो ये बन जाएगा CH3, इस तरीके से ये बन जाएगा। फ्रेंड्स क्या बन गया, CH3। अब आइए यहां पर देख लेते हैं, तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या कि कहीं पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कहीं कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। उसके बाद कहीं कोई रिंग बनी है, नहीं बनी है। फिर हम इसमें देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला क्या है, कार्बन की चेन क्या है, तो वो देखेंगे। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले कि कार्बन की संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 4 कार्बन की संख्या कितनी है, 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ब्यूट, उसके बाद में डैश लगा देंगे। अब हमें यह देखना है कि ये डबल बॉन्ड कहां पर मिल रहा है। तो यदि यहां से स्टार्ट करेंगे गणना, 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर है, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, यहां पर भी 2 नंबर पर है। यानी चाहे जिस साइड से हम लोग गणना स्टार्ट करेंगे इसकी संख्या कहां पर है, दूसरे नंबर पर ही प्राप्त हो रही है। तो ब्यूट लिखेंगे, उसके बाद में 2 लगा देंगे, 2 और उसके बाद में ईन लिख देंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिख देंगे, ईन। आ जाएगा, ईन आ जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बूट और ब्यूट और 2 उसके बाद में ईन। तो इस तरीके से इसकी क्या करेंगे,
हम लोग IUPAC पद्धति में नामकरण बना लेंगे। अब आइए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और एग्जाम्पल नंबर है ये 7th। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसको बदलेंगे हम लोग। यहां पर एक श्रृंखला दी गई है, एक चेन बनी है, इसको समझेंगे। CH3 क्या है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, उसके बाद में डबल बॉन्ड है, नहीं सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, और इसके साथ में जुड़ा है Cl। इस तरीके से, यानी पहली बार हमने क्या जोड़ दिया है, अनुलग्न को जोड़ दिया है बच्चों। किसको जोड़ा है, अनुलग्न को ऐड कर दिया है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से जब अनुलग्न ऐड हो जाता है तो हम लोग किस तरीके से इसकी गणना को करते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या है, यदि कहीं पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन दिया जाए तो सबसे पहले यही रखे जाते हैं। उसके बाद में 2 डिग्री पूर्व लग्न में रिंग देखते हैं। यहाँ इधर क्या है, हम लोगों को भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड देखते हैं, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पर डबल बॉन्ड है और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद में क्रियात्मक समूहों को देखते हैं कि क्रियात्मक समूह कहाँ पर जुड़ा है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जुड़ा क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से जुड़ेंगे ये। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कार्बन की संख्या ज्ञात करेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। जब कार्बन की संख्या हमें पता चल जाएगी तब बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। अब हम इसकी गणना करेंगे और गणना ऐसी करेंगे कि इसे सबसे कम अंक मिले, क्योंकि ये बाहर वाली चीज जुड़ी है। तो बच्चों यदि हम लोग यहाँ से गणना करेंगे तो 1 2 3 4, यानी इसे कितने अंक मिल जाएंगे, 4 अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से गणना करें तो 1 यानी पहले नंबर पर है, क्या है, पहले नंबर पर है। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से 1, यानी पहला नंबर ही से 1 नंबर ही दे देते हैं। उधर से गणना करेंगे तो इसके खाते में 4 अंक चले जाएंगे, 4 नंबर चले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 1। और आप लोगों को बताया था कि जहां कहीं पर भी क्लोरीन जुड़ा हो तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 क्लोरो बन जाएगा। तो लिख देंगे 1 क्लोरो हो गया ये। अब देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा। तो प्लस, उसके बाद में प्रोप। अब देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, प्लस में एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 डेस क्लोरो, और उसके बाद में पेंटेन। प्रोप है दोस्तों तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरीके से। तो फ्रेंड्स क्या है, इस तरीके से हम लोग क्या सीखते हैं, IUPAC पद्धति में किस तरीके से नाम बनाए जाते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, उसका IUPAC पद्धति में नाम देख लेते हैं किस तरीके से नामकरण करेंगे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इस तरीके से ये दिया गया है और हमें इसका नाम IUPAC पद्धति में लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नाम IUPAC पद्धति में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि कार्बन की संख्याओं को जोड़ना है। तो आइए कार्बन की संख्याओं को जोड़ देते हैं कि कार्बन की संख्याएं कैसे जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, 1 2 3 4, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो कार्बन की संख्याओं को देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग गणना करेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है। तो बच्चों यहाँ इस साइड से गणना करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और हमें क्या होता है, इन सबको कम करना होता है। तो हम लोग श्रृंखला की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यानी 1, यानी पहले नंबर पर ये आ जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया गया है कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 4 है। तो जहां पर कार्बन की संख्या 4 होती है वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ब्यूट। कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूट लिखेंगे। अब उसके बाद में देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर बना, तो ट्रिपल बॉन्ड बना है 1 के बाद में। कहां पर बना है बच्चों, 1 के बाद में। तो यहाँ डेस लगाएंगे और 1 लगा देंगे, फिर से ऐसे डेस लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, आइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आइन। या तो आप ये लिख सकते हैं, ये भी सही है, और या तो फिर एक को लिखा नहीं जाता है तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, और लगाकर ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। तो इस तरीके से ब्यूटाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
आप लोग एकदम से आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से हम लोग IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। अब आइए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल सा आसान सा है और एकदम से सरल ट्रिक में आप लोगों को समझाया जा रहा है। ट्रिक भी नहीं हार्ड है, बस केवल आप लोगों को बस समझना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कोई चेन टाइप की बनी हो, CH2 है, इस तरीके से चेन आ जाए, यहाँ पर भी CH2 हो जाए, इस तरीके से चेन आ जाए, यहाँ पर CH हो जाए, यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से ये जुड़ जाए यहाँ पर क्लोरीन के साथ में। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या बनना है, किस तरीके की ये एक आकृति है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि चेन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से यदि शुरुआत करेंगे ऐसे तो 1 2 यानी दूसरे नंबर पर क्लोरीन आएगा। यहाँ से चालू करेंगे तब भी आएगा, लेकिन जब यदि हम लोग यहाँ से गणना कर दें तो क्लोरीन को कितने मिल जाएंगे, केवल 1 अंक मिल जाएगा। तो गणना वहाँ से करते हैं जहाँ पर जो बाहर वाले क्रियात्मक समूह लगे होते हैं उन्हें कम से कम अंक दिए जाएँ। तो इस तरीके से हम लोग गणना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से गिनेंगे तो क्लोरीन गैस लगी है, तो क्लोरीन के लिए क्या होता है, हमने बताया था आप लोगों को, यदि क्लोरीन गैस हो तो क्या लिखेंगे क्लोरो, यदि फ्लोरीन हो तो क्या लिखेंगे फ्लोरो, यदि ब्रोमीन हो तो क्या लिखेंगे ब्रोमो, और यदि आयोडीन हो तो क्या लिखेंगे आयोडो। अब उसके बाद में क्या है, तो क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे 1, कौन नंबर पर है 1 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 1 लिखेंगे, डैश लगाएंगे और लिखेंगे क्लोरो। क्या है बच्चों, ये क्लोरो है तो क्लोरो लिख देंगे। अब उसके बाद में हम लोग देखते थे 2 डिग्री पूर्व लग्न में, देखते थे कि 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या है कि हमें ये देखना होता है कि कहाँ पर रिंग बनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि रिंग बनी है, तो रिंग के लिए हम लोग कौन सा शब्द लिखते थे, जहाँ पर रिंग बनी होती थी वहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करने के लिए बताया गया था, साइक्लो। क्या बताया गया था कि जहाँ पर भी रिंग बनी हो वहाँ पर हम लोग शब्द लिखेंगे साइक्लो। तो इस रिंग की जगह हम लोगों ने क्या शब्द लिख दिया, साइक्लो लिख दिया। अब हमें देखनी है कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाकर क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या यदि 3 हो तो प्रोप लिख देते हैं और प्लस। अब ये सभी कार्बन श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी कौन से बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ी है, तो इनका क्या हो जाएगा, अनुलग्न क्या हो जाएगा 2 डिग्री, क्या हो जाएगा इनका अनुलग्न जोड़ने के बच्चों जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 डैश क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन। तो इस तरीके से प्रोपेन बना देगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से IUPAC पद्धति में नाम बनाए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके और मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 10वां एग्जाम्पल। तो फ्रेंड 10वां एग्जाम्पल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गणना क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है, ये यहाँ पर OH जुड़ा है। और ये OH क्या होता है, ये तो भाई आता है सबसे बाद वाले में, किसमें आता है, बाद वाले में आता है, यानी अनुलग्न वाले में आता है ये, यानी 0 डिग्री अनुलग्न होता है ये। और हमें कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, पूर्व लग्न से। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं अपना फार्मूला। तो बच्चों फार्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग IUPAC पद्धति बनाएं तो ये सामने खोल कर रख लें। हमें सबसे पहले क्या देखना है, 0 डिग्री अनुलग्न, 0 डिग्री पूर्व लग्न, सॉरी बच्चों 0 डिग्री यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न देखना है पहले नंबर पर। तो क्या इसमें रखे जाते हैं, इसमें प्रतिस्थापी रखे जाते हैं। प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, जैसे F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, ये होते हैं प्रतिस्थापी। ये यदि जुड़े हैं तो इन्हें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इनको किनारे लगाएंगे, इनको सेटल करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि कहीं पर कोई रिंग बनी है तो उसके लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे कि कार्बन की कितनी संख्या है, कार्बन की संख्या यदि 1 है तो मेथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या यदि 2 है तो एथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या यदि 3 है तो प्रोप लिखेंगे, कार्बन की संख्या यदि 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, कार्बन की संख्या यदि 5 है तो पेंट लिखेंगे, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स लिखेंगे, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट आ जाएगा, कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट आएगा, कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन आएगा, कार्बन की संख्या 10 है तो डे आएगा। फिर देखना है 2 डिग्री अनुलग्न में। तो बच्चों 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोग देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, कार्बन और कार्बन श्रृंखला के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। फिर देखेंगे 1 डिग्री अनुलग्न। तो 1 डिग्री अनुलग्न में क्या है, क्रियात्मक समूह होते हैं। यदि कहीं पर OH जुड़ा होता हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, या उसे ऑल भी कह देते हैं। क्या होता है, ऑल। या कहीं पर
एल्डिहाइड जुड़ा हो इस तरीके से तो वो एल्डिहाइड होता है या उसे एल कह देते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना 10वां एग्जाम्पल। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, कहीं पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हो बच्चों, जो आप लोगों को फार्मूला बताया गया था, तो सबसे पहले फार्मूला आप लोगों को याद करना है या सामने आप लोग रख लो। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। अभी इतने के बारे में बताया गया, अभी बहुत सारे प्रतिस्थापी और होंगे, कुछ प्रतिस्थापी और जुड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि बस केवल इतने हैं और हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं आईयूपीएसी पद्धति, इस वजह से धीरे धीरे करके सभी सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, उन चारों प्रतिस्थापियों में से कोई यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है नहीं है, तो अब हम लोग कार्बन की श्रृंखला देखेंगे। तो देख लेते हैं 1 2 3, यानी कार्बन कितने हैं, 3 है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप, तो भैया कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप आ गया। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, इन, तो इन रख देंगे, इन आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या रखेंगे, हमें ये देखना है कि ये जो OH जुड़ा है ये क्या है, एल्कोहल है, इसे ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो ये कितने नंबर पर है, यदि यहाँ से गणना करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ से गणना करेंगे तो 1 नंबर पर आ जाएगा। तो हम लोगों की गणना कहाँ से चालू होगी, इस साइड से चालू होगी, यानी यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, यानी इस तरीके से हम लोग गणना करते हुए चलेंगे कार्बन परमाणुओं की। तो कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, H जुड़ा है तो 1 नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये 1 है। उसके बाद में ऐसे डैश लगाएंगे दोनों तरफ, फिर इसके लिए क्या लिखा जाता है, ऑल, तो क्या लिख देंगे, ऑल। अब बच्चों आप लोगों को बता दें, यदि कहीं पर 1 दिया हो तो आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई आवश्यक कार्य नहीं होता है इसको लिखना या न लिखना, क्योंकि 1 है, 1 ऑटोमेटिक होता है। तो सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्रो पे, और ना और आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रोपेनॉल बन गया। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग आईयूपीएसी पद्धति को सीखते हैं। अब आइए देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए दे देते हैं जो आप लोगों को करना है, और सभी लोग करने के बाद कमेंट करके बताएंगे, या नेक्स्ट यदि कोई क्वेरी हो, कोई आए ना तो आप लोग बताएंगे, तो दूसरे वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। होमवर्क के अनुसार पहला आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में जो नाम बनाना है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देते हैं, श्रृंखला CH3 CH CH2। दूसरा रख देते हैं, इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम बनाना है आप लोगों को CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा आप लोगों को दे देते हैं, ये भी आप लोगों को बनाना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है, सॉरी बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बताना है आप लोगों को। इन सभी के लिखने हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद में देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद में पांचवा देख लेते हैं, इन सभी के आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नाम बताने हैं कि इनका आईयूपीएसी पद्धति में क्या नाम है। आप लोगों को इसका भी आईयूपीएसी पद्धति में नाम बताना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका भी आप लोगों को नाम बताना है। छठवां देख लेते हैं, इन सभी के नाम आप लोगों को बताने हैं और आप बताने का प्रयास करेंगे कि इन सभी के नाम क्या हैं। CH3 CH CH3, यहाँ पर ये जुड़ा है इसके साथ में OH, बीच वाले में जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OH। अब इन 6 दिए गए हैं बच्चों आप लोगों को, इन 6 के क्या करना है, हमें आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखने हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति में सभी बच्चे जो भी 6 दिए गए हैं संरचना सूत्र, इन सभी के आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखेंगे। आप लोगों को भी समझाया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ किसी भी जो भी कार्बन की चेन दी गई है, जो भी कार्बन श्रृंखला दी गई है, उसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं बच्चों जहाँ पर फ्लोरीन होती है तो फ्लोरीन के लिए क्या होता है, F होता है और इसे फ्लोरो बोलते हैं। जहाँ पर क्लोरीन जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी होता है, क्लोरो लिखते हैं। जहाँ पर ब्रोमीन होती है Br होता है, उसको क्या लिखते हैं, ब्रोमो। जहाँ पर आयोडीन होता है, आई होती है, उसको क्या जो बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं। फिर बच्चों हम लोग देखते हैं ये क्या था, ये 1 डिग्री
पूर्व लग्न था। अब हम 2 डिग्री पूर्व लग्न में देखेंगे तो 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या आता है, यानी कहीं कोई रिंग तो नहीं बनी है। किसके बारे में जिक्र होता है, रिंग के बारे में, कि कहीं पर कोई रिंग तो नहीं बनी है। यदि रिंग बनी है तो हम लोग क्या लिखते हैं, उसके लिए साइक्लो प्रयोग करते हैं। आप लोगों को बताया है भी कि जहां पर रिंग बनी हो वहां पर साइक्लो शब्द आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 श्रृंखला में है, यानी कार्बन की संख्या 3 है। तो यदि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप बन जाएगा। फिर हमें ये देखना होता है 2 डिग्री अनुलग्न में, ये देखना होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, कौन सा बॉन्ड बना है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं, हम लोग आईयूपीएसी पद्धति का नामकरण करते हैं। तो इन सभी के आप लोग लिख कर लाएंगे आईयूपीएसी पद्धति में कि इनके क्या नाम दिए गए हैं। यदि जो नहीं लिख पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में सभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।